हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में आज हम एमएस वर्ड में फॉर्मूलाज लगाना सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक डाटा है जिसमें मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट है, जिसमें नेम क्लास रखा है हमने, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इनके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। फिर हमने यहाँ पे देखिएगा टोटल है, इसमें यहाँ एक्सेल में जैसे हम निकालते हैं सेम इसी तरह से इसमें टोटल निकाला है शॉर्टकट फार्मूला लगा के, और फिर एवरेज भी निकाला है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स के तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए हैं वो मैक्सिमम बताएगा हमें। तो मैक्सिमम फार्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है, और इसमें मिनिमम यानी कि सबसे कम नंबर कितने आए हैं वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो चलिए इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल पे जाएंगे और यहाँ से टेबल्स ले लेते हैं इस तरह से, और इसको देखिएगा ये कॉर्नर से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, और इसको यहाँ इस वाले पॉइंट से उठा के कहीं भी दूसरी जगह पर सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस टेबल को मैंने ऐसे सेट कर लिया। अभी यहाँ देखिए कि जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे ऑल ओवर को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे एक मर्ज ऑप्शन मिलेगा आपको, मर्ज सेल। इसको मर्ज करेंगे तो ये अंदर से डाटा इसके रिमूव हो जाएगा। अभी इसको क्लिक करते हुए फिर से डिज़ाइन में जाएंगे, और शेडिंग से इसमें कोई भी कलर जो हम देना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ पे दे देंगे, और इसके अंदर यहाँ टाइप करेंगे मार्क्स स्टेटमेंट। इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिएगा लेआउट में जाएंगे और इसको यहाँ से सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद होम टैब में जाएंगे और इसको इंक्रीज़ कर लेंगे जितना भी हम इसका साइज़ रखना चाहते हैं, और इसका जो कलर है इस कलर को भी हम यहाँ से सेट कर देंगे, यानी कि कलर हम वाइट कर देंगे यहाँ से। इसका जो बेस कलर है अंदर का उस कलर को हम थोड़ा भी और चेंज कर लेते हैं। डिज़ाइन से जाएंगे और यहाँ से ये डार्क ग्रीन या फिर जो भी हम करना चाहें, लाइक हमने इसको ब्लू कर लिया। अभी हम यहाँ पे इसमें नेम लिखेंगे, तो देखिएगा NAME नेम, और एरो की से राइट एरो की से आगे जाएंगे, उसके बाद में फिर क्लास टाइप करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसका भी हम लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद इसको सेंटर कर देंगे तो ये डाटा सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें नेम लिख लेते हैं हम, इस तरह से नेम लिखने के बाद यहाँ पे क्लास लिखेंगे। क्लास 12 हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, और नीचे का पोर्शन इस तरह से सेलेक्ट करके Ctrl+V कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा मार्क्स फिलअप कर लेते हैं इसमें। इस ऑल ओवर डाटा को अब हम मार्क्स हमने फिलअप करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे तो ये डाटा हमारा इस तरह से सेंटर में सेट हो जाएगा। अब देखिएगा टोटल है यहाँ पे, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको भी सेंटर करके यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन से जाके शेडिंग से कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं। ये हमने कलर दे दिया। अब हम यहाँ पे, ये तो हमारा टेबल का फॉर्मेट रहा, ये टेबल का फॉर्मेट आपको आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ टोटल करेंगे, इसमें एवरेज करेंगे, यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम मिनिमम में फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद में मैक्सिमम में लगाएंगे, फिर एवरेज में लगाएंगे। मिनिमम में देखिएगा फॉर्मूला लगाने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में F9, तो ये मिजली 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, इसमें इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे बराबर, और इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे MIN मिनिमम, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट, क्योंकि जो नंबर है हमारे पास वो लेफ़्ट साइड में है। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद अब हम
F9 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ 44 इस तरह से ये सबसे छोटा नंबर इसमें 44 है, तो इसमें सबसे छोटा ये 44 दिखा देगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसी को हम नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि बाकी के आगे सेल में हमें किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V करेंगे तो देखिएगा सेम नंबर इसमें रिपीट हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से सेलेक्टेड रहते हुए आप F9 जैसी प्रेस करेंगे तो ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस सेकेंड स्टूडेंट का जो सबसे छोटा मार्क्स है वो 23 है तो 23 दिखाएगा, और इसमें थर्ड में 50 है तो उसको 50 में शो करेगा। इन तीनों को इन सभी मिनिमम मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में ई बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे फिर कंट्रोल के साथ में F9 बटन प्रेस करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और अब की बार हम मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में लिखेंगे लेफ़्ट, फिर ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और F9 बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल C और इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V कर देंगे। देखिएगा इसको फिर दोबारा से एक बार सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V करेंगे तो ये नंबर इस तरह से आ जाएगा। इन ऑल ओवर को सेलेक्ट करके F9 बटन ऑल ओवर को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे तो ये डाटा हमारा फिर सेंटर में आ जाएगा। अब देखिएगा सेम इसी तरह से एवरेज और टोटल फार्मूला यानी कि सम फार्मूला भी लगाया जाता है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से भी लगाया जा सकते हैं, क्योंकि इन सारे फार्मूलाज़ को लगाने के लिए दो तरीके हैं। तो मैंने इन दोनों फार्मूलों को एक तरीके से आपको बता दिया, लेकिन इन दोनों में दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ कर्सर रखेंगे और इसके बाद में लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा फार्मूला नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें fx यानी कि फंक्शन लिखा है। इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो यहाँ इस तरह से ओपन हो जाएगी और इसमें लिखा है सम को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे सम के और लेफ़्ट दोनों के बीच में, इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज लिखने के बाद में इसको ओके कर देंगे तो डायरेक्टली एवरेज आ जाएगा। इस तरह से भी आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। अभी आप इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर देंगे और ऑल ओवर को सेलेक्ट करके कंट्रोल E करेंगे तो डाटा सेंटर में आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम टोटल फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा टोटल फार्मूला लगाने के लिए भी हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ फार्मूला में जाएंगे और सम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है और इसको हम ओके करेंगे तो इसी तरह से सम हो जाएगा। इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, इन बाकी के सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल V करेंगे। ऑल ओवर को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल E से सेंटर कर देंगे इसको। इस तरह से ये हमारा, ये देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ कंट्रोल हमने F9 प्रेस नहीं किया इसमें। अभी हम F9 प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से चेंज हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने सारे फॉर्मूले यहाँ लगा दिए। अब देखिएगा कोई भी अगर नंबर आपने चेंज किया, यहाँ पे भी देखिएगा मैक्सिमम में हमने F9 नहीं किया है ना। F9 हमें यहाँ पे करना होता है, F9 करेंगे तभी नंबर चेंज होगा। अब यहाँ देखिएगा कोई भी नंबर, अगर ये मान लीजिएगा 44 नंबर है यहाँ पे, इस 44 नंबर को अगर मैं एक नंबर इसमें बढ़ा देता हूँ या कोई और नंबर होता है यहाँ पे तो उसमें चेंज आना चाहिए। तो 166 है यहाँ पे, मैं 44 का 45 यहाँ पे कर देता हूँ। 45 जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि अब जो ये स्टूडेंट है आबिद, इसका जो टोटल है वो 167 हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी चेंज करने के बाद आप उस टोटल को या फिर उन सारे नंबर्स को इस तरह से जो फॉर्मूले लगाए हैं उनको सेलेक्ट करके आपको F9 प्रेस करना होगा। जैसे F9 प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो पीछे आपने चेंज किया है उस चेंज के साथ में कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आपने कहीं कहीं इन नंबर्स को चेंज किया, लाइक 66 कर दिया और यहाँ पे इस नंबर को हटा के 55 कर दिया, यहाँ हटा के इसको 60 कर दिया, यहाँ बहुत सारे मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद में अब यहाँ जो टोटल एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम में भी तो चेंज होगा ना, तो वो चेंज अभी तब तक नहीं होगा जब तक आप इस डाटा को सेलेक्ट करके F9 बटन प्रेस नहीं करेंगे। F9 प्रेस करेंगे तो वो सारा इसमें डाटा चेंज हो जाएगा। अगर हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स के नंबर को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ और डिलीट करने के बाद में दोबारा से कोई दूसरे नंबर डालूँ तो नंबर डालने के बाद में इस डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अगर हम F9 प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट जो भी उसमें नंबर होंगे वो उनके साथ में कैलकुलेशन हो जाएगा। क्योंकि जो फार्मूलाज हमने लगाए हैं वो फार्मूला यहाँ से रिमूव नहीं होते, फार्मूला वर्क करते रहते हैं।
आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गए होंगे। अगर फार्मूला समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।